कीजिए, बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए, बस कीजिए। निकम्मा तो तू था ही, अब कमीने बंद पर भी आ गया है। योग, दिमाग कहाँ है तेरा? दिमाग बेच खाया क्या? पता है क्या किया तूने? पता है तूने क्या किया है? तूने अपने बड़े भाई के मंगत में जाकर दुल्हन पा दी है, मांग। एक पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया है तूने। होश ठिकाने है कि नहीं तेरे? युग, ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। आज तक तुमने जो जो चाहा मैंने तुझे करने दिया, लेकिन ये क्या हरकत थी? ये क्या किया युग तूने? मैं तन्वी की शादी दादा के साथ नहीं होने दे सकता था, बस। क्योंकि दादा जैसा आदमी तन्वी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तन्वी जैसी खुददार लड़की ने इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। गणपति बप्पा मोरया। बहुत प्रेशर होगा उस पे, आई एम श्योर। क्योंकि ये सोसाइटी इतनी दोगली है ना कि 30 के पार कुंवारी लड़की अगर रह गई है तो उसके एफर्ट्स, उसके सब मेहनत, सब में पानी फेर के सिर्फ और सिर्फ कोसते हो उसे, सिर्फ। चाहे इंसान की हाल में अगर जानवर ही क्यों ना हो, कर ले शादी। क्या कहना चाहता है तू? क्या कमी है हमारे व्योम में? इतने बड़े परिवार का वारिस है और क्या चाहिए होता है एक लड़की को अपने पति से? प्यार अक्का साहेब, एक लड़की को अपने पार्टनर से प्यार चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है। लेकिन व्योम दादा को ना औरतों की इज्जत करनी आती है और ना प्यार का मतलब पता है उन्हें। मैंने जो कुछ भी किया ना, ठीक किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच। व्योम दादा ठीक शादी से 30 मिनट पहले नाचने वाली लड़की के साथ नशे में धुत होके सुहाग रात मनाने जा रहे थे। अगर उनकी बातें आप भी सुनती ना अक्का साहब, तो आपको भी शर्म आती। अरे क्या शादी लगा रखा है तू? हट शादी, अरे मत शादी करता है बच्चा पैदा करने के लिए। उसको बच्चा पैदा करके दे दूंगा मैं। मर्द, हर मर्द की जरूरतें होती हैं, सारी जरूरतें बीवी पूरा नहीं कर सकती। अरे वाह युग, मतलब अब अपनी काली करतूत छुपाने के लिए मेरे दादा पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि जब से इस तन्वी के घर पर तुम किराए पर रहने के लिए गए हो, तब से तुम दोनों का टाका भिड़ा हुआ है। क्या? सिंदूरा! अरे तो क्या गलत बोल रही हूँ काकी? सही तो बोल रही हूँ। ये तन्वी पहले देखा इतना बड़ा घर है, इतने पैसे है, तो ये देखकर मेरे दादा को हाँ कर दिया। सोचा मेरी तो लॉटरी लग गई। लेकिन फिर क्योंकि अपना युग तो छोटा है, अभी तो 24 साल का है, ये शादी आप दोनों कभी भी 32 साल की औरत से कभी भी नहीं करवाते। तो बस अपनी दाल गलाने के लिए मौके का फायदा उठाकर तन्वी की मांग भर दी। युग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों की मिली भगत हो? हम पे कीचड़ उछाल के ना तुम दादा के कैरेक्टर पे लगे दाग को ना हटा नहीं सकती हो सिंदूरा ताई। किसी के चरित्र पे फैसला देने वाले तुम कौन होते हो? अगर हमारे व्योम में इतना बड़ा खोटा तो शादी रोकी क्यों नहीं तुमने? रोते पीटते सिर फोड़ते कुछ भी करते, लेकिन तन्वी की मांग में सिंदूर भरने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बोलो। हाँ युग, इसका जवाब मुझे भी चाहिए।
तुम्हारी बात सच है तो आकर शादी रोकी क्यों नहीं तुमने? क्यों मेरी मांग भर के एक ऐसा रिश्ता बना दिया जिसका भार हम दोनों कभी नहीं उठा पाएंगे? उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा तन्वी, मुझे बस ये पता था कि किसी भी हालत में ये शादी रोकनी होगी मुझे। बस बिना सोचे जैसे ही मैंने देखा कि दादा तुम्हारी मांग भरने वाले, मैं उनका हाथ हटा के अपना हाथ ले आया और ये सब। मैं बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था तन्वी, बस। मुझे पता है ये सब हरकत गलत साउंड कर रही होगी, गलत दिख रही होगी, बट मेरे इरादे वो गलत नहीं थे तन्वी। I swear I mean it। ये नहीं होना चाहिए था बट अब तो हो गया ना। मुंह बंद कर अपना। शादी ब्याह को मजाक समझा है तुम लोगों ने? जीवन में एक कदम भी तुमने सोच समझ के नहीं उठाया कभी। अब तो सारा परिवार ये अपेक्षा करता है कि तुम हर कदम बिना सोचे समझे ही उठाओगे, लेकिन आज तुमने हद कर दी है योग। अपने बड़े भाई की होने वाली पत्नी की मांग भरी है तुमने बिना सोचे समझे। ठीक है, अगर तुमने ये बिना सोचे समझे किया है तो इस तरह की बेवकूफी को नजरअंदाज ही करना चाहिए, है ना? तो हम इस बिना सोचे समझे किए हुए शादी को नजरअंदाज करते हैं। व्योम की शादी तन्वी से होनी थी और आज व्योम और तन्वी की शादी ही होगी, समझे? ये खून जो इसकी मांग में लगा है ये सिंदूर नहीं है, ये खून हटाकर आज व्योम तन्वी की मांग सिंदूर से भरेगा। पर अक्का साहब, अभी अभी आप ही ने कहा था विवाह को संपन्न करने के लिए सिंदूरदान काफी होता है और शास्त्रों के अनुसार भी यही सही है। और रक्त तो सिंदूर का सबसे पवित्र रूप होता है। और अभी अभी युग ने अपने रक्त की मुहर लगा दी है इस रिश्ते के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते इस शादी को। सॉरी अक्का साहब, बट अब दादा की शादी ना वो तो नहीं होगी। जरूर होगी। तुम होते कौन हो ये शादी रोकने वाले? हमारे फैसले को बदल सको इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अक्का साहब, इसने जो बोला है एक एक शब्द झूठा है। अरे जलता है मुझसे। अक्का साहब अपनी जलन के बारे में मेरी शादी तुड़वाना चाहता है। खुद परिवार के लिए एक दिन भी जिम्मेदारी नहीं उठाई और बड़ा भाई जो परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता है उससे जल के उसकी शादी तोड़ना चाहते हो तुम। शर्म करो, शर्म करो। लेकिन हम तुम्हारी ये नियत कामयाब नहीं होने देंगे योग। तन्वी हमारी बहू बनेगी और आज ही बनेगी। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।